नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव में। एम्बुलेंस जो है ना यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, चला जा सकता वीडियो बना ये अंदर चले पहले एक बार यहाँ मैंने जान आइए जी कमल जी, अनुपमा जी विधायक जी जरा थोड़ा सा मैडम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। वीडियो बना लगे ना, इधर इधर से चलिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये चाबी गेट सर, खोलिए, ये चाबी वो ड्राइवर को चाबी देंगे। सही पिन कहाँ गया? हाँ चाबी चाहिए और थाली में चाबी। यहाँ गेट खुलेगा ना यहाँ। हाँ बस कहाँ गई है लोग? हाँ आइए भीम जी, आप आइए। हाँ जी, भीम के हमको चाबी दीजिए सर, हम चाह रहे हैं। चलिए चाबी से देखिए। चलो चलो उधर से अपना पेशेंट लेकर पेशेंट को बैठाइए। चलो चलो आओ जी। आइए बैठाइए। इस तरफ चलो, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो। आइए इधर ही। हाँ ना लीजिए फोटो सर को दीजिए, सर को दीजिए, सर को दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन लोगों की सेवा में आप जो इतना टाइम दिए, समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सबकी दुआ आपके साथ है सर। चलिए चलिए चलो 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 सभी नमस्कार करें सर को। चलो चलो बैठो। नमस्कार। चलिए चलो चलिए आइए। सर को दीजिए, सर को दीजिए। चलो सर को दीजिए, सर को दीजिए, सर को दीजिए। चलो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर गाड़ी आगे बैठ जाओ, गाड़ी को बैठो। आइए बहन जी, थोड़ा सा मदद कीजिए। उठाओ, मुझे उठा लो। डॉक्टर साहब आगे कीजिए इनको। अनुपम जी डॉक्टर साहब से अंदर डॉक्टर साहब यही डॉक्टर साहब सही डॉक्टर साहब यही हमारे सर डॉक्टर साहब हैं और यही फिजिशियन है हमारे यहाँ के। और तकरीबन जब से मेरा ऑर्गेनाइजेशन खुला हुआ है तब से ये मैंने अपना योगदान दे रहे हैं सर। जी जी जी। एक और माला लीजिए, सर को पहनाया जाए। नहीं ये सर को पहनाया जाए। फोटो खींचे, फोटो खींचे। जोरदार तालियां। 13 सालों से हमारे सर का दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए 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 बढ़िए। बंद हो गया, जाइए। तालियां बजाएं। रिजल्ट है सर, होमलेस पीपल है जो बेगिंग में है, सबको जी जी जी। डॉक्टर साहब से लेकर के नर्स सारा आइए सर, ये तो सेवा करने में आपका स्वागत है। बेड बनता है, 10 लोगों बनाते हैं। जी सर, अंदर मुक्ता ये बैग है, यही का बना हुआ है सर। ये जो मैं दे रही हूँ आपको, यही का बना हुआ है। हाँ, उस लोग का अलग एक अकाउंट है जी सर। और उससे ही लोग को पैसा मिलता है। योजना है, जानकारी का अभाव में उसका लाभ नहीं मिल इसलिए सर आपको बुलाया गया और है। आप अपना दिखाइए। सर ये हमारी केस हिस्ट्री है, सक्षम हमारा हेड ऑफिस है। और 2-4 केस हिस्ट्री मैं बताना चाहूँगी सर। देखिए पुलिस द्वारा लाए गए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ इनकी काउंसलिंग हुई और इनको घर थाने से भी हमारे यहाँ लोग आते हैं। फील्ड में भी मेरा काम होता है। हमारा प्रॉफिट है सर, महावीर मंदिर, पटना जंक्शन, राजवंशी नगर और जितने भी फुटपाथ है, मैंने पूरे जगह हमारी। जी 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 ऑफकोर्स सर। ये देखिए सर, मैं केस हिस्ट्री दिखाना चाहूँगी। यहाँ के मजिस्ट्रेट के लड़के थे,
विजय कुमार सिंह। देखिए कैसे हालत में माता सर चुका समझे। जगदीश हॉस्पिटल आप जानते हैं उनके कंकर डाल में है, वहीं से ही है। ठीक है, ये सब पेपर में भी आया था। और राजकुमार सर जो हमारे डायरेक्टर है उनके द्वारा फैमिली को सौंपा गया। सक्षम मतलब हेड ऑफिस में है सर। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ है सर, इसमें हम लोग भेजते हैं। ये देखिए ASM के सर, ASM से रिटायर हुए थे सर, समझे। और उनको हम लोगों ने यहाँ ये सर इसी तरह ये भी है सर, बहुत सारे उस तरह के हैं सर। एक प्रेजेंट में मैं दिखा रहा हूँ, कारू बाबा जरा इधर आएंगे सर। जो लोग कैपेबल है, फिट है, मेंटली और फिजिकली फिट है, यहीं पे हम लोग उनको प्रमोट कर देते हैं और बताइए कारू इधर आइए। ये देखिए और ये काम करेंगे यहाँ और 7,500 रुपये इनके काम। ऐसे जो लोग प्रमोटर है, भट्टाचार्य जी कहाँ गए? भट्टाचार्य जी आइए, भट्टाचार्य जी जरा आएंगे इधर, आप आए जरा। ये देखिए सर कलकत्ता के रहने वाले हैं, अभी वाशरमैन के रूप में घर जाते हैं और अपने परिवार से मिलके आते हैं। और वो कहा है महफूज आलम, हम लोगों ने सर डिफेंस में उठा सर, लेकिन इतने अच्छे से मतलब ये साफ सफाई के काम करते हैं, बाथरूम इतने अच्छे से साफ करते हैं। इसलिए बहुत सारा इस तरह का है। आप लोग आप आए, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग का योगदान है सर, मैं चाहूँगी सर। देखिए ये देखिए सर, एक मैं एक हाँ वो बता रहे हैं जो यही नहीं है करके यहाँ पर। देखिए सर ये क्या एक सेवा देखिए किस रूप में आया था। डॉक्टर हमारे पास छोटू को है ना, छोटू सर बैठे थोड़ी देर बैठिए। माननीय विधायक जी, ये कुटीर सेवा है। यहाँ पर बैगर को ला करके बुरी स्थिति में आते हैं और यहाँ पर सही सलामत करके उन लोगों को रोजगार भी देते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि राज्य सरकार और भारत सरकार को एक कदम उठानी चाहिए और इसमें ऐसे संस्था को हर तरह से मदद मिलना चाहिए? क्या करना चाहते हैं? राज्य सरकार के संस्था भी काम हो रहा है। ये तो नव जागृति संस्था काम कर रही है। संस्था को भी हम बधाई देना चाहेंगे कि हम लोग के छोटे से गांव से संस्था निकल कर बिहार लेवल पर अपना पहचान बनाई है। इसलिए संस्था के सभी सदस्यों को, कर्मचारियों को शुभकामना है। और यह मानव सेवा का काम है। हम रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, बिजली लाते हैं, तो सबसे ऊपर काम है मानव सेवा, मतलब ईश्वर की सेवा। इनके अंदर ईश्वर वास करते हैं, जो हमें डायरेक्ट ईश्वर से, भगवान से जुड़ते हैं। उनकी सेवा करने का काम यह कर रही है और इसमें पूरा सरकार का सहयोग है। और आगे भी लोग जो समस्या बताए हैं उसे हम लोग सरकार में रखने का काम करेंगे, उसकी समाधान कराने का काम करेंगे। और ऐसा मॉडल केंद्र हर जिला में खुलवाने का हम लोग प्रयास सरकार के माध्यम से, विधानसभा में एक विधायक के माध्यम से रखने का और कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ केंद्र में आकर क्या कैसा कार्य महसूस हुआ? देखिए काम बहुत अच्छा हो रहा है कि हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है। लोग जान ही नहीं रहे हैं कि ऐसा संस्था चल रहा है जिसका लाभ लोग उठा सके। नहीं जानकारी के अभाव में हजारों लोग ऐसे रोड पर घूम रहे हैं जिसको ऐसा लाभ मिलना चाहिए। और संस्था चल भी रहा है, उसके लिए व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन उसको वहाँ तक हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ये हम आम जनता को भी, सरकार को भी, हम और आप एक एक लोग को भी ऐसी जागरूकता लानी है। कहीं आपको, हमको कहीं कोई ऐसा व्यक्ति दिखे तो संस्था कोऑर्डिनेट करे, सरकार कोऑर्डिनेट करे और उसका लाभ आम लोग को दिलवाए। ये हम सबकी नैतिक जवाबदेही होगी। और हम सब लोग जब अपनी नैतिक जवाबदेही निभाएंगे, सरकार पर सब काम छोड़ देंगे, हम उस पर सफल नहीं हो सकते हैं। सरकार बिजली ला दी, सरकार लाइट ला दी, या पंखा चल रहा है, इस पंखा कब चलाना है, कब उतारना है, ये सरकार तय करेगी, हमको तय करना है। तो हमको आम समाज को तय करना होगा। और समाज का एक एक व्यक्ति, चाहे कुर्सी पर बैठा हो, चाहे जमीन पर बैठा हो, उसको अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी तय करनी होगी। और जब सब लोग अपनी जवाबदेही तय कर लेंगे तब समाज आगे बढ़ेगा, तब राज्य आगे बढ़ेगा। हम लोग 2001 में मुखिया रहे, 2006 में प्रमुख रहे, 9 में पैक्स अध्यक्ष रहे, 10 से विधायक हैं। आज तक कोई हम लोग से विद्यालय पुस्तकालय नहीं मांगता है, रोड नाली मांगते हैं, गली मांगते हैं, चबूतरा मांगते हैं, रोड मांगते हैं, लेकिन कोई विद्यालय पुस्तकालय नहीं मांगता है। तो जब तक विद्यालय पुस्तकालय शिक्षा के केंद्र में हम बढ़ेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, लोग पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये सारी समस्या होती रहेगी। और उसमें जब तक सब लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये समाधान नहीं होगा। इसलिए सबसे आग्रह करेंगे कि अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। हमारी जो जवाबदेही है, जो हम जहाँ आए हैं, जो देखे हैं, महसूस किया है, इसे बखूबी अपने सड़क पर हो या संसद में, जहाँ सदन में हमारी जहाँ बोलने की क्षमता है, मेरे बोलने का जहाँ अधिकार मिला है, वह इस बात को उठाएंगे। और निश्चित रूप से इसमें जो बेहतर हो सकेगा हम अपना पूरा तन मन धन लगाएंगे।
विजेंद्र जब नव जागृति संस्था को कई वर्षों से संचालित कर रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से संचालित कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये बिहार में आप इकलौता संस्था चलाने वाले हैं जो कि इस तरह से बैगर के लोगों के लिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और स्वास्थ्य ठीक करने के बाद उसे रोजगार भी दे रहे हैं। तो इसमें क्या क्या कुछ कठिनाइयाँ आई, कैसे संचालित कर रहे हैं? विगत 31 वर्षों से नव जागृति का स्थापना होने से लेकर अभी तक संचालित कर रहे हैं। और इसमें जहाँ तक कि ये सेवा कुटीर की बात है, सेवा कुटीर नाम हम ही लोग दिए हैं और पूरे बिहार में इस तरह के सेवा कुटीर खोलने की प्रयास जारी है, जो कि सरकार के साथ हम लोग मिलकर के बातचीत कर रहे हैं और बार बार सुझाव भी यहीं से लिया जाता है। आज भी हो सकता है जब पूरा प्रधान सचिव से सभी लोग आएंगे, यहाँ देखेंगे, देख करके इस तरह का मॉडल की बात जो अभी विधायक जी बोल रहे हैं वो सारा चीज़ करना है। तो हम ये चाहते हैं कि ये काम जो शुरुआत करना है वो दिल से कोई करे, ना कि वो पैसा देख के करे। अगर दिल से काम करेगा तो काम होगा और काम दिखता है। चाहे कि जो भी ये प्रोजेक्ट हम लोग किया या जो भी सरकारी स्कीम को हम लोगों ने कार्यान्वित किया, वो देखने के लिए बाहर बाहर से लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं। ये एक हम लोग मानते हैं कि ये हम लोग का गर्व है जो भाई हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं और काम में उतनी ही गहराई से हम लोग लग करके हर जगह पहुंच करके काम करते हैं और इस तरह से और बढ़ाना है। और ख़ास करके पटना में जो स्लम बस्ती है या जो भी लोग रोड पे हैं, उसको लेकर के जो हम लोग को प्रेरणा मिली, वो विजय प्रकाश सर थे प्रधान सचिव, उन्हीं से प्रेरणा मिली और उनके साथ ही हम लोग सर्वे में दौड़ते थे। उस टाइम से लेकर के धीरे धीरे ये सक्षम की बाद में स्थापना हुई और फिर यहाँ से जो बेगर्स था, जो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुँच गया था 5 बेगर, वो बेगर्स के लेकर के सब संस्था वाले लोग हाथ खड़ा कर दिया, हमको बुलाएगा, फिर हम लोग ले जा करके सीतामढ़ी में रखे, फिर सीतामढ़ी से ले आकर के तब होम की स्थापना हुई, तब जा करके 2013 में नवंबर में होम के उद्घाटन हुआ और 2013 से अभी तक संचालित है। बहुत सारा होम शुरू होता है, बंद होता है, बहुत तरह का जांच होती है, लेकिन उस सब के बावजूद हम लोग हर तरह से सफिशिएंट, अपनी बड़ाई अपनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस सब चीज़ में हम लोग पास हैं और सब लोग मॉडल के तौर पे केरल से लेकर के और पूरे दिल्ली से और कलकत्ता से, आसाम से, सब जगह से लोग आके देखे हैं। और ये अभी सबसे बड़ा चीज़ है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में माननीय मोदी जी इस चीज़ को शामिल कर दिए। इसका एक प्रेजेंटेशन हुआ था दिल्ली में, जिसमें अविनाश सर गए थे और उस प्रेजेंटेशन में पूरा इस कार्यक्रम को ही ले लिया गया है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का था। अब वहाँ से अब धीरे धीरे ऐड शुरू होगा तो और थोड़ा बेहतर चलेगा, लेकिन इस तरह के होम चलाने के लिए बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए, जो हम कराते हैं। ये सारा चीज़ तो हम लोग कर रहे हैं। साथ में लोग को रोजगार से जुड़ने की बात है तो यहाँ पे एक मुक्ता करके हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें जूट बैग बनाने का है, सूजनी बनाने का है। तो सभी सेवार्थी लोग हैं। वहाँ पे एक मसाला पीसने का मशीन है, लोग का खुद अपना खाना जो बनता है सर, उस खाना का जितना भी कच्चा मटेरियल है वो सब अपने से यहाँ पिसाई होता है सामने देख रेख में और तब बनता है खाना। बनने के बाद पहला काम है जो होम इंचार्ज को खाना खाना है, ताकि किसी भी तरह का कोई दोष न मिले और कोई तरह का अगर प्रॉब्लम है तो होम इंचार्ज पर पहले शुरुआत टेस्ट है, उसके बाद में इन लोग को खिलाया जाता है, ताकि किसी तरह का मैंने ये न हो पाए। आए दिन आपको स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी उठाना पड़ता था, इसको लेकर के ओएनजीसी की सहायता से आप संस्था के द्वारा अभी एम्बुलेंस का एक हरी झंडी दिखाकर माननीय विधायक जी रवाना किया, इस पे क्या? तो हम इस मामले में हम लोगों ने बहुत जगह कोशिश किया। ये एम्बुलेंस का अभाव था, जिसके चलते कभी कभी रात में 11 बजे 12 बजे बहुत दिक्कत हो जाती थी, कोई गाड़ी नहीं मिलता था। तो नतीजतन हम लोग को PMCH ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी। हम लोगों ने बहुत जगह विजिट कराया, दिखाया लोगों को। उसमें ONGC के राणा जी थे, राणा जी के सहयोग से हुआ कि नहीं इस होम को हम लोग एम्बुलेंस देंगे, और वो राणा जी एम्बुलेंस देने का काम किए। उनके लिए बहुत बहुत बधाई। ये राणा जी इस बात को, हम लोग की समस्या को सुने और सपोर्ट किए। और बधाई के बात यह है कि हमारे बीच में हम चाहते थे कि ये इस एम्बुलेंस का विधिवत उद्घाटन हो, और उद्घाटन हमारे माननीय विधायक जी किए हैं। तो हमको बहुत बहुत बधाई विधायक जी को कि इस काम को हमें हमारे साथ कदम से कदम मिला करके, और इनका काफ़ी सहयोग है विधायक जी का, जो हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे लिए बहुत एक अंतिम सवाल है हमारा सर
कि आपके संस्था से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यहाँ से स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं, अपने परिवार वाले के साथ मिल चुके हैं। इस तरह का जैसे कि है जो 1687 लोग अभी तक इस आश्रम में आए हैं, उसमें हम लोग 870 लोग को घर से जोड़ने का काम किया। और यहाँ तक कि शीतलपुर पट्टी पुल पर के एक भोला साहनी थे जो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गए हुए थे। वो केस जो है, जो शुरुआती केस है, उस केस में हुआ क्या है, जो उनका दाह संस्कार सब हो गया था और 9 वर्ष बाद वो हम लोग के होम में आए थे। उसके बाद में फिर उनका विधिवत यहाँ शादी विवाह करा करके फिर ढंग से जो परंपरागत रीति रिवाज हम लोग का है, तब फिर हम लोग पूरा दूल्हा दुल्हन जैसा सजा करके भेजे। उनका दामाद से लेकर सारा लोग आए हुए थे। तो ये सारा चीज इस तरह से भी काम हम लोग करते हैं कि सोशल एक कोहेशन बने और समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, ताकि ये काम हो रहा है। और इस तरह का भी काम हो रहा है जितना दिन पुराने एक जज साहब भी आ गए थे बेगर्स में, बहुत मैंने हाई कोर्ट के जज थे, बेगर थे। उनकी पत्नी उनका इंश्योरेंस के पैसा चार्ज करने के लिए क्या क्या नहीं, कि बाद में हम लोग जब उनका देहांत हुआ होम में, बोले नहीं हम घर जा ही नहीं सकते, हमारा देहांत अगर होना है तो यहीं होगा। देहांत हुआ बजाते पूरा श्राद्ध कर्म सब चीज सब लोग जान रहा था। उनकी पत्नी जब आती थी बोलती थी हमको डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिए और वहाँ जो आप जलाए हैं वो वाला सर्टिफिकेट दे दीजिए। बाद में हम लोग दे दिए, हमें लीजिए भाई। इस तरह का भी केस हुआ। लेकिन वो जब तक थे तब तक यहीं रहे। बोले जो हमारे लिए बाबू एक चीज स्पेशल कर दो, अंग्रेजी अखबार मंगाना शुरू कर दो। हम लोग वो भी काम किए थे, पूरा अंग्रेजी अखबार आता है। बहुत सारा केस हिस्ट्री से भरा पड़ा है। और उसमें जैसे हम लोग 377 लोग को रोजगार से जोड़ दिए, जहाँ तहाँ होटल में, ढाबा में, सिक्योरिटी गार्ड में, वाशरमैन में, इस तरह के लोग काम कर रहे हैं जो रोजगार से जुड़े हैं, जिनको 7,500 से लेकर के 15,000 के बीच में वो लोग को वेतन के रूप में पैसा मासिक मिल रहा है। और जो इन लोग के साथ में जो उत्पाद बनाते हैं, जैसे सोनपुर मेला में समाज कल्याण का स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर यहाँ से बहुत सारा उत्पाद हम लोग का लगा हुआ है सर स्टॉल में, सोनपुर मेला में भी। तो हर वर्ष मेला में भी स्टॉल लगता है सारा जगह। अभी भी जहाँ जहाँ मेला लगेगा वहाँ वहाँ हम लोग जाते हैं और यहाँ से सेवार्थी लोग जाकर खुद अपने बेचते हैं, अपना पैसा अपने रखते हैं। इन लोग का अकाउंट अलग है मुक्ता का, और उसका देख रेख पूरा समाज कल्याण के एक विभागीय आदमी है, आउटरीच वर्कर सुमन जी, वो देख रेख करती हैं आकर के जहाँ सही सलामत है बिक रहा है। और विभागीय हर जगह का ये भी चीज़ हमने रैपो बिल्डअप किया है कि विभागीय जितना भी है ऑफिस, वहाँ कार्यक्रम होता है तो यहीं से जुट बैठ जाता है और सब बाजार से छप के जाता है। ले के बाबू दिखाओ तो रोजगार से हम लोग जोड़े हैं और अच्छा आमदनी है, 300 से 500 रुपया रोज का कमा लेता है, तो अच्छा है। रोजगार से हम लोग जोड़े हैं और अच्छा आमदनी है, 300 से 500 रुपया रोज का कमा लेता है, तो अच्छा है। जो भी कार्यक्रम होता है